क्या आपके साथ भी सोते वक्त होती है ये घटनाएं? आज के इस वीडियो में सभी घटनाओं के बारे में जानेंगे जो कि सोते वक्त होते हैं। ज़रा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। हम ज़्यादातर ऐसे ही सोते हैं। अब आप दूसरी तस्वीर को ध्यान से देखिए। कभी कभी हमें नींद में ऐसा लगता है कि हम चल रहे हैं और फिर हमारा पैर फिसल जाता है और अचानक हमारी बॉडी एक झंझनाहट सी रिस्पॉन्ड करती है और हमारी नींद खुल जाती है। अब आप एक और तस्वीर है उसको देखिए। इसमें हम पैर पर चढ़ रहे हैं और अचानक से फिसल जाते हैं और तभी हमारी नींद टूट जाती है। आखिर ये सब क्यों होती है जब हम सोते होते हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है कि आखिर हम नींद में खुद को फिसलते हुए क्यों देखते हैं और हमारी बॉडी में झंझनाहट क्यों आती है। दरअसल जब हम बेड पर सोने जाते हैं तो हमारी ब्रेन भी धीरे धीरे रेस्ट में आने लगती है। तभी अचानक एक शॉकिंग सा सेंसेशन फील होता है, यानी कि एक झंझनाहट फील होती है जिससे कि हम गिर जाते हैं। ऐसा फील होता है कि हम जो है वो गिर रहे हैं, जो कि ऐसा लगता है कि हम सीढ़ियों पर चलते हुए हमारा जो पैर है वो किसी एक स्टेज पर नहीं पड़ा और हवा में है। मतलब कि हम सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और गिर गए, ऐसा हमें फील होता है कि हमारा ये पैर जो है वो सही ठिकाने पर नहीं गया। ये बेड टाइम पर होने वाले टम्बलिंग सेंसेशन को हाइपनिक जर्क और होलोसिएशन कहते हैं। तो आखिर हाइपनिक सेंसेशन है क्या? ये जो हैलुसिएशन है ये है क्या? ये झटका तब आता है जब मसल्स, ज़्यादातर पैरों की मसल्स में खिंचाव या ऐंठन होता है। हालांकि यह वजह भी पूरी तरह से सच नहीं बताया गया है। पता चला है कि ये कम से कम 2 प्रकार से काम करता है जो कि हमारे आम जीवन से रिलेटेड है। यानी कि ये जो हाइपनिक रिस्पॉन्स होती है ये 2 प्रकार से होती है और दोनों प्रकार को हम अपनी बाहरी दुनिया से रिलेट कर सकते हैं। तो कैसे, जानिए ये फनी फैक्ट। ये जो झटका है वो हमें अपने इन्वायरमेंट को एक बार लास्ट टाइम चेक करने पर मजबूर कर ही देता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम गिर जाएं, क्योंकि जब झटका लगता है तो हमें ऐसा ख्याल आता है कि हम इन्वायरमेंट में हैं, इसलिए ये हमारे आम जीवन से भी रिलेटेड है। दूसरा, इससे ये भी होता है कि हम ऐसा जानते हैं कि सोने से पहले हमें शरीर पर काबू करना ही चाहिए। ये जो भी सेंसेशन हमें होते हैं वो कच्ची नींद में होती है, यानी कि हम पूरी तरीके से सोए हुए नहीं होते हैं। और जब हम पूरी तरीके से सोए हुए नहीं होते हैं, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, झटका दे रही है, यानी कि ये हमें एहसास करवा रही है कि हमें अच्छे पोजीशन लेकर ही सोना चाहिए। इससे हमें भी ये भी पता चलता है कि हमारी शरीर पूरी तरीके से एक्टिव है, क्योंकि जब हम सोने जा रहे हैं और हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, हमारी पूरी मसल्स रिस्पॉन्स कर रही है, मतलब कि हमारा जो बॉडी है वो बिल्कुल सक्रिय है और एक्टिव है। कभी कभी ये सेंसेशन हाई हो जाता है, यानी कि कभी कभी सोते वक्त हमें ऐसा लगता है कि हम नीचे गिर जाएंगे या फिर हम करवट ले लेते हैं। सामने वाले जो व्यक्ति है जो सोता रहता है उसको दिक्कत हो जाता है, तो इसका प्रभाव भी बहुत तेज हो जाता है। अगर सेंसेशन की वेलोसिटी हाई है तो इसका प्रभाव भी ज़्यादा ही होगा और ये नींद को पूरी तरीके से झकझोर कर रख देता है और दोबारा नींद आने में हमें दिक्कतें होती हैं। ये सभी हरकतें हमारे टीनेज में ही होती हैं। हालांकि रिसर्च के अनुसार हमारे उम्र के साथ साथ कम हो जाती है, क्योंकि हम जवान हुए रहते हैं, हम अपनी स्टेज में रहते हैं, तो हमें पूरी तरीके से इन्वायरमेंट की जानकारी नहीं होती, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, किस बेसिस पर काम करती है। तो ये जो झटके हैं वो आम होते हैं। हालांकि ये बड़े उम्र के लोगों वालों में भी देखा गया है। साथ ही ये तब कम होता है जब हमारी उम्र जो है बिल्कुल बुढ़ापे में ढल जाती है। अगर ये केस आपको ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर या स्पेशलिस्ट से मिलने की ज़रूरत है।
आप ज़्यादा आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, आपको झंझनाहट ज़्यादा फील होता है, तो ऐसा मान लीजिए कि जो आपको ये प्रॉब्लम है वो बहुत हाई है और आपको स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। अब हम बात करेंगे नींद में होने वाली एक ऐसी खतरनाक अनुभव के बारे में जिससे होने पर हम अपने शरीर को हिला भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते और अच्छे से देख भी नहीं सकते। इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। इस कंडीशन में हमें एक ऐसा डरावना सा फीलिंग होता है, ऐसा लगता है कि कोई हमारे शरीर को पूरी तरीके से कैद कर लिया हो। लेकिन घबराइए नहीं, ये एक कॉमन बीमारी है जो 10% लोगों में ही पाया जाता है, यानी हर एक 10 लोगों में से किसी एक में ही पाया जा सकता है। यह एक स्लीप डिसऑर्डर का लक्षण है जो कि बच्चों और बूढ़ों दोनों में ही देखा जा सकता है। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा होता है तो आपको स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। ज़्यादातर हमें ऐसा लगता है कि हम सो रहे हैं और सोते हुए ही ये एक स्लीप डिसऑर्डर का लक्षण है जो कि बच्चे और बूढ़े दोनों में ही देखा जा सकता है। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा होता है तो आपको स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। अब हम जानते हैं कि ये होता है तो क्यों होता है। अगर आप 6 से 7 घंटे नहीं सो पाते हैं तो आपको स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है। अगर आपकी नींद बिल्कुल रेगुलर पूरी नहीं हो पाती है तो आपको ये डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि आपका जो रूटीन है सोने का वो आप चेंज हो रहा है रेगुलर, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। सोने के स्थान में बदलाव, अगर आप आज कहीं और सो रहे हैं, कल किसी और जगह पर सो रहे हैं, तो ये भी एक स्लीप पैरालिसिस को जन्म देती है। टेंशन और तनाव, ज़्यादातर हम टेंशन में रहते हैं। आजकल की दुनिया ऐसी है जहाँ पर टेंशन हर एक किसी को है, और दरअसल ये टेंशन हमारी नींद को भंग करती है और उसी भंग के कारण जो है हमें स्लीप पैरालिसिस हो सकती है। ये अगर आपको कभी कभी होता है तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये आपको महीने में 2 बार या फिर 3 बार अगर ऐसे हो तो कोई बात नहीं है, ये कॉमन है, हर किसी को होता है। लेकिन अगर ये आपको डेली हो रहा है और रोज़ हो रहा है तो आपको किसी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, ताकि वो आपकी जड़ को बता सकें कि आखिर ये रेगुलर इंटरवल पर हो रहा है तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके सराउंडिंग्स कैसा है। सब कुछ जानने के बाद ही एक डॉक्टर तय कर पाता है कि इसकी जो प्रॉब्लम है, ये जो डिसऑर्डरमेंट है, वो क्यों हो रहे हैं। लेकिन मेरी माने तो मैं यही कहूँगा कि आप 7 से 8 घंटे सोएं, और वो भी बिना टेंशन के, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हमारी नींद से जुड़ी हुई होती हैं वो सभी नींद पूरी न होने के कारण ही होती है। यानी कि हमें पूरी तरीके से कम्प्लीटली जो फोकस करना है वो नींद पर करना है। नींद पर फोकस करने से हम स्लीप पैरालिसिस जैसे रोग को दूर कर सकते हैं। कुछ लोग इस पैरालिसिस रोग को भूतों से जोड़ देते हैं कि जब हम सोए हुए रहते हैं तो हमारे पास कुछ आत्माएं आती है जो हमें दाद देती हैं। दरअसल ऐसा साइंस भी मानता है कि कुछ चीज़ें जो आपको अगल बगल से निहार रही होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो इनविजिबल है और इस कारण से आपकी बॉडी ऐसी रिएक्ट करती है, लेकिन वो पूरी तरीके से सच नहीं है। सच्चाई ज़्यादातर 90% अगर माने तो यही है कि आपकी नींद पूरी होने में कुछ समस्याएं आ रही हैं और जिसके कारण आप ऐसा फील कर पाते हैं। हम अगर पूरी तरीके से बात करें अपनी नींद की कि नींद हमें पूरी कैसे करनी चाहिए, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। टोटल रूटीन पर काम करें, अपना होमवर्क टाइम पर करें, और जो भी परेशानियां हैं हम पूरी फैमिली के साथ डील करें, दोस्तों के साथ शेयर करें इत्यादि। अगर हम किसी भी चीज़ में खुद को खोए हुए रखते हैं तो इससे हमारा सीधा जो प्रभाव है वो निगेटिवली इफ़ेक्ट क्रिएट करता है माइंड पर, और हमारा माइंड है जो पूरी बॉडी को रिस्पॉन्ड करती है उसको पॉजिटिव बात की ओर। तो हमें जितनी भी ध्यान देनी है वो सभी अपने नींद पर ही देनी है। लेकिन वहीं अगर हम अपनी शास्त्रों की माने तो ये कुछ वस्तुओं के कारण होती है जो कि सोते समय हम अपने पास रखते हैं। यानी कि हमारा जो शास्त्र कहता है कि हमें स्लीपिंग डिसऑर्डर जैसी जो समस्याएं हैं, हमें नींद न पूरी होने की या नींद में जग जाने की, नींद में हिलने डुलने वाली परेशानियां, तो ये सब कुछ कारणों से होती है, कुछ वस्तुओं को पास रखने से होती है। जैसे कि सबसे पहला है कि तकिए के नीचे पानी रखने से।
ऐसा माना जाता है कि तकिए के नीचे पानी रखने से चंद्रमा पीड़ित होती है, गुस्से में आ जाती है और जिसका सीधा असर मानव रोग को उत्पन्न करती है। अतः हमें कभी भी सोते समय सिर के नीचे पानी नहीं रखना चाहिए। दूसरी पर आती है तकिए के नीचे नहीं रखें पर्स। जो हमारा पर्स होता है उसमें ज़्यादातर हम पैसे रखते हैं, लेकिन वहीं पर माना गया है, शास्त्र में ये कहा गया है कि हमें पर्स को नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है वो दुर्भाग्य को बढ़ाता है और दुर्भाग्य की बढ़ने से हमारे साथ गलत होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। तीसरे नंबर पर आती है सिरहाने पर न रखें जूते चप्पल। जी हाँ, सोते वक्त अगर हम जूते चप्पल अपने सिरहाने पर रखते हैं तो ऐसा माना गया है कि हमें बुरे सपने आते हैं, जिससे हमारी नींद पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। 4 नंबर पर आती है कि सिरहाने पर न रखें ज्वेलरी। जी हाँ, सोने चांदी इत्यादि के जो ज्वेलरी होते हैं वो अलग रख कर सोएं। अगर उन्हें हम अपने पास अपने सिरहाने पर रख कर सोते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो भाग्य है, किस्मत है, वो कमज़ोर होती है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। वहीं शास्त्र की जो 5वीं सजेशन है वो है चाबी। जी हाँ, तिजोरियों की चाबी। दरअसल हम अपनी तिजोरियों की चाबी अपने पास रख कर सोते हैं इसलिए कि कोई चीज़ें चोरी ना हो। लेकिन वहीं हमारा शास्त्र कहता है कि हमें सोते समय अपने पास चाबी कभी नहीं रखनी चाहिए। इससे चोरी होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ती हैं। 6ठे नंबर पर आती है तेल। जी हाँ, कड़वा तेल या किसी भी तेल जिसको हम अपने शरीर में यूज करते हैं। तेल रखने से नसीब खराब होती है और कभी भी शांति नहीं मिलती। ऐसा माना गया है कि हमारा जो नसीब है और शांति है ये दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं ऑयल पर, यानी कि जो तेल है उसे हमें अपने पास रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे हमारे इफ़ेक्ट ज़्यादा क्रिएट होते हैं नींद पर। वहीं जो अगला है वो है नमक, यानी कि हमें सोते समय नमक नहीं रखना चाहिए। जैसा कि नमक कड़वा होता है वैसे ही इससे रिश्तों में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं अगर हम इसे अपने सर के बल रखकर सोते हैं। 8वें नंबर पर आती है वो है झाड़ू। झाड़ू रखने से किस्मत रूठ जाती है। अगर हम झाड़ू को अपने पास सोते समय रखें तो इससे हमारी किस्मत रूठ जाती है। खैर, हमें तो ये नहीं पता कि ये कितना सच है, लेकिन कुछ कुछ शास्त्र की बातें भी मान लेनी चाहिए। तो इसी के साथ ही हम एंड करते हैं आज के इस एपिसोड का और आशा करते हैं कि आपको नींद से जुड़ी काफ़ी जानकारियाँ मिली होगी। ऐसे ही हमारे जीवन से जुड़ी और भी इंफॉर्मेशन या और भी रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। तो इससे जुड़े रहें और टोटल जो हमारा वीडियो होता है वो टोटली हमारे आम जीवन से रिलेटेड रहता है, जो या तो पास्ट या फिर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर से। तो